सारे लोगों के मेल, बहुत सारे सवाल एक शख्स को लेकर लगातार पूछे जा रहे हैं, वो है निधि। अंजलि केस की इकलौती चश्मदीद जो उस रात यानी कि 1 जनवरी के तड़के और 31 दिसंबर अंजलि की स्कूटी पर पीछे बैठी हुई थी। क्राइम तक पे अलग अलग आपने खबरें भी उसमें देखी हैं। कुछ इस केस से जुड़े हुए पुलिस अफसर, कुछ पुलिस वाले, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स, कुछ और FIR, कुछ अदालत के मुकदमों के पन्ने, कुछ पड़ोसियों से पूछताछ, बातचीत, इन तमाम चीज़ों के बाद जो निचोड़ सामने आया उसके ज़रिए आज मैं आपके सामने अंजलि केस की सबसे अहम और इकलौती चश्मदीद निधि की पूरी कहानी रखता हूँ। तो जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद 3 जनवरी को पुलिस को निधि के बारे में पता चल चुका था। CCTV कैमरे के ज़रिए, उस विवान होटल के ज़रिए, और पुलिस को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि स्कूटी पे एक नहीं 2 लोग हैं और इसका नाम निधि है। होटल के रजिस्टर से और होटल वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आई निधि का पता ढूंढने में, और निधि सुल्तानपुरी के अपने घर में मिल भी गई। अब जैसी पुलिस को निधि मिलती है, इसके बाद कुछ पुलिस वालों को निधि का कुछ पिछला रिकॉर्ड भी याद आ जाता है। अब तक पुलिस निधि से पूछताछ कर रही थी एक आई विटनेस के तौर पर, लेकिन जब उसका पास्ट पुलिस वालों को पता चलता है, उसी के बाद फिर पुलिस के टोन और बाकी चीज़ें भी बदल जाती हैं। अब वो निधि से एक तरह से एक विटनेस के तौर पे भी पूछताछ कर रही है पुलिस, और एक ऐसी लड़की के तौर पर भी जिसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है पुराना। तो जब ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, जब आप किसी केस में आप विटनेस भी हैं लेकिन आपका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, आप जेल भी जा चुके हैं, तो फिर पुलिस का भी नज़रिया और टोन बदलता है और सामने वाला के भी नज़रिया और टोन बदलता है। तो बहुत पहले कई बार बहुत सारे लोगों ने सवाल शक उठाए कि निधि जिस तरीके से पेश की गई, मीडिया के सामने आई और उसने जिस तरीके से चुन चुन कर कुछ शब्दें कही, तो क्या ये निधि के खुद के थे, या फिर उस वक्त जो दिल्ली पुलिस की फजीहत हो रही थी, तो दिल्ली पुलिस की उस शुरुआती नाकामी को छुपाने के लिए, अंजलि की तरफ से लोगों की हमदर्दी को गायब करने के लिए निधि को सामने लाया गया। और अब लगभग वो बात सच साबित हो रही है कि शायद कहीं ना कहीं मंशा यही थी कि निधि के ज़रिए अंजलि के बारे में कुछ ऐसी बातें मीडिया में लाई जाएं जिससे कि फिर वो जो पुलिस की नाकामी है उस 12-13 किलोमीटर और 2 घंटे के वक्त और फिर अगले दिन की जांच में वो कहीं दब जाए, ताकि लोग कहें अरे यार छोड़ो, ये लड़कियां भी तो शराब पीती थी और पता नहीं क्या क्या था। और यही हुआ। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। उसकी वजह थी निधि। निधि का पास्ट उसके आड़े आया और फिर निधि ने वही किया जो पुलिस ने कहा। निधि ने वही कहा अंजलि के बारे में जो उसे समझाया गया, और इस तरीके से अंजलि की एक तस्वीर हम सबके सामने रखी गई। अब अंजलि क्या है और निधि क्या है, इन दोनों की पूरी कहानी आपके सामने रखता हूं। इस हादसे से पहले 2 साल पहले 6 दिसंबर 2020, 6 दिसंबर 2020, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुकती है। उस ट्रेन से 3 लोग उतरते हैं। ये ट्रेन आ रही थी तेलंगाना सिकंदराबाद से। दोपहर का वक्त था। ट्रेन वहाँ पे रुकी, पैसेंजर उतरे, बहुत सारे मुसाफिरों को उस ट्रेन में बैठना भी है। वो ट्रेन दिल्ली आ रही है, लेकिन उस ट्रेन से जो 3 लोग उतरते हैं उनमें एक लड़की और 2 लड़का है। वो चाहते तो उसी ट्रेन से दिल्ली पहुँच सकते थे, बट उन्हें एक डर था कि अगर वो ट्रेन से दिल्ली गए और रास्ते में तलाशी रेलवे पुलिस ने या बाकी, क्योंकि स्टेशन पर या प्लेटफॉर्म पर कई जगह तलाशी भी होती है, बाहर निकलने के लिए आजकल जगह जगह पे वो स्कैनिंग मशीन भी रखी हुई है, तो आपके लगेज जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी है, बड़े बड़े ख़ास तौर पर बड़े स्टेशनों पे है, तो उसमें आपके लगेज में क्या स्कैन होकर पता चल जाता है। तो उन्हें लगा कि अगर ट्रेन के रास्ते दिल्ली जाएंगे तो शायद उनका भांडा फूट जाएगा, इसलिए वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर ही उतर जाते हैं तीनों। अब वो थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पर हैं। अब इसके बाद उन्हें वहाँ से सड़क के रास्ते बाय रोड दिल्ली आना है, क्योंकि बस में और बाकी जगहों पे इतनी चेकिंग होती नहीं है। इस दौरान में वहाँ की जो
रेलवे पुलिस से उसको कुछ इनपुट मिला। रेलवे पुलिस की टीम पहुंची आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। वहाँ एक बेंच के करीब 2 लड़के और 1 लड़कियाँ नजर आई। तीनों के पास बैग था। पुलिस को कुछ शक हुआ, पुलिस उनकी तरफ बढ़ी। तब तक वो तीनों तेज़ कदमों से सीढ़ियों की तरफ चलने लगते हैं जो उनको स्टेशन से बाहर ले जाए। अब पुलिस को देखकर उनका यूं भागना पुलिस को और शक में डाल देता है। इसके बाद खैर पुलिस की टीम उन्हें रोकती है और तीनों को पकड़ती है। कहती है कि आप पुलिस को देखकर क्यों भाग रहे हैं, बैग में क्या है। तीनों घबरा जाते हैं। और फिर इसके बाद जब तलाशी होती है तो 3 बैग से काली काली चीज़ें बाहर आती हैं। सूंघने के बाद, और बाकी चूँकि पुलिस के फील्ड में आप काम करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, पहली नज़र में उन्हें पता चल गया है ड्रग्स है, गांजा है। इसके बाद जब तोला गया तो वो 10-10 किलो 3 लोगों के हिस्से में था। 3 के पास जो बैग थे, 10 किलो दोनों लड़कों के पास यानी 20, और 10 किलो उस लड़की के पास। बाद में पता चला कि उस लड़की का नाम निधि है। वो सुल्तानपुरी की झुग्गी में रहती है। उसके फादर की डेथ हो गई है। स्वर्गीय स्वरूप पिता का नाम लिखा हुआ था। अब पुलिस पूछताछ करती है तब निधि बताती है कि वो सिकंदराबाद से ये ड्रग्स लेकर आ रही थी, ये गांजा, और दिल्ली में एक दीपक नाम का शख्स है, उसे ये गांजा उसे पहुंचाना था। इसके एवज में उसे पैसे मिलते हैं। चूँकि ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई, पुलिस ने केस बनाया NDPS एक्ट के तहत। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों को जुडिशल कस्टडी में आगरा जेल भेज दिया। हफ्ता बीत गया। इन लोगों की गिरफ्तारी जो हुई थी 6 दिसंबर 2020 को हुई थी। इसके बाद अब मामला अदालत में गया। आगरा के एक लोकल वकील आए। निधि की तरफ से जमानत की अर्जी लगाई गई। कहा गया कि उसके मौक्किल को झूठा फंसाया गया है, वो तमाम चीज़ें जो आमतौर पर कही जाती हैं। अदालत ने भी फिर NDPS, गांजा, एक लड़की, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ज़मानत मंजूर कर ली और निधि को कहा कि ठीक है, आप ज़मानत पर रिहा हो जा। लेकिन ज़मानत के लिए जो शर्तें थी, 50,000 रुपये का मुचलका और ज़मानती, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। ज़मानत मिलने के बावजूद 16 दिसंबर 2020 को निधि को ज़मानत मिल गई आगरा की अदालत से, NDPS कोर्ट से। लेकिन इसके बावजूद वो अगले 1 हफ्ते तक और जेल में रहती है। वो इसलिए क्योंकि जो ज़मानत की शर्तें थे वो पूरी नहीं कर पाई। ना कोई ज़मानती आया, ना वो मुचलके या पेपर कुछ जमा किए गए। इस दौरान में लगातार निधि के घर वाले, उसकी माँ, चूँकि उसको कांटेक्ट किया गया, बट उनकी बातचीत से लगा कि कोई इंटरेस्ट नहीं है बेटी को जेल से बाहर निकालने में। हफ्ता बीत गया। अब इधर ये है कि एक लड़की है तो कोर्ट से रिहाई के बाद जो कस्टडी मिलती है वो पेरेंट्स को ही मिलती है, फैमिली को। तो लोकल ज़मानती और बाकी चीज़ें हुई, लेकिन फिर किसी तरह से 1 हफ्ते के बाद माँ आई और उसके बाद ज़मानत मिलने के बावजूद भी 1 हफ्ता एक्स्ट्रा जेल में रही निधि। और फिर जब माँ आई तो माँ के हवाले किया गया और वो उसके बाद दिल्ली लौट आई। तब तक निधि सुल्तानपुरी में चूँकि पिता की डेथ हो चुकी थी, तो एक बेहद निम्न गरीब परिवार उससे थी। लेकिन उस वक्त भी उसके हाथों में टैटू और बाकी सारी चीज़ें थी। अब 2020 का वक्त बीता, फिर 21-22 आया। निधि कौन क्या करती है किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन लास्ट ईयर नवंबर में, 2021 नवंबर में, निधि उस सुल्तानपुरी की झुग्गी बस्ती को छोड़कर सुल्तानपुरी में ही एक C ब्लॉक में एक घर खरीदती है। उस घर की कीमत थी 18 लाख रुपए, 18 lakhs। अब यहाँ भी हर इंसान को कमाने का, तरक्की करने का मौका मिलना चाहिए और होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि अचानक 1-2 साल में इतने सारे पैसे कहाँ आए। अब निधि कहीं कोई इस तरह का काम भी नहीं करती थी कि एक फिक्स महीना उसका हो, तो पैसे को लेकर सवाल। लेकिन फिर भी ये सवाल अभी ये जनवरी फर्स्ट वीक से पहले नहीं उठे। अब निधि और अंजलि कैसे एक दूसरे के करीब आए, तो यहाँ से एक दूसरी कहानी शुरू होती है। इधर अंजलि, उसके भी पिता की डेथ हो गई, घर की फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं। उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, लोकल लोगों के साथ मतलब जो भी शादी ब्याह फंक्शन होती वहाँ वो उसके साथ वो सारे काम करती। कई
इवेंट्स मैनेजमेंट में भी पार्ट टाइम वो काम करती और इस तरीके से अपने घर के खर्च को चला रही थी। चूंकि अमन विहार जहाँ निधि अंजलि रहती थी और इधर सुल्तानपुरी जहाँ निधि रहती थी, उसमें ज़्यादा फासला नहीं है, तो ऐसे ही किसी इवेंट मैनेजमेंट के एक फंक्शन के दौरान अंजलि की मुलाकात पहली बार निधि से हुई। लेकिन जो पुलिस वाले और बाकी लोग हैं, जो अब तक की तफ्तीश हुई, उसमें ऐसा नहीं है कि अंजलि और निधि दोस्त थे। ये बिल्कुल दोस्त नहीं थे, बल्कि ये कभी कभार मिला करते थे। इसीलिए यही वजह है कि निधि अंजलि के घर नहीं आया करती थी। इस हादसे से कुछ दिन पहले नवंबर और दिसंबर में अंजलि और निधि दोनों मध्य प्रदेश भी गए थे, फिर वहाँ से भी लौट कर आए। बट इनकी दोस्ती वो दोस्ती नहीं थी जो दो दोस्तों का घर आना जाना। और शायद यही वजह है कि 1 जनवरी को सुबह जब ये हादसा हुआ तो निधि अपनी उस कहने वाली दोस्त, ये यूँ कहें कि अंजलि को मरता हुआ छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसकी दोस्ती नहीं थी। दोनों का दोस्ती और इससे कोई लेना देना नहीं था। तो इन दोनों के बीच में एक दूसरा रिश्ता था। वो रिश्ता था कुछ काम का, कुछ पैसों का। और जिस लड़के के नाम पर निधि ने कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो भी असल में उसका बॉयफ्रेंड नहीं है अंजलि का, बल्कि आप उसे दोस्त भी ना कहें। लेकिन हाँ, अंजलि और निधि इन दोनों के पैसों का जो सारा हिसाब किताब हुआ करता था, जो पैसे मिलते थे, वो उस तथाकथित बॉयफ्रेंड के पेटीएम में आया करते थे और फिर वो पैसे वो आगे देता। और 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर को जब अंजलि और निधि की लड़ाई हुई, और जिस बात का खुलासा खुद निधि ने भी किया, उसने हालांकि ये कहा कि वो शराब के नशे में थे, स्कूटी चलाना चाहती थी। उस रात भी पैसे के लिए ही लड़ाई हुई, और पैसे के लिए लड़ाई उस रात उस होटल में कुछ देर के लिए। वो तथाकथित जो अपने आप को बॉयफ्रेंड कहता है, वो बॉयफ्रेंड नहीं है उसका, अंजलि का। वहाँ पे भी पैसों को लेकर उसी को पैसे देने थे, कुछ पुराने हिसाब किताब, और उन पैसों को लेकर ही झगड़ा हुआ अंजलि और निधि के बीच में, और फिर वो वहाँ से निकल गया। अब निधि की एक दूसरी कहानी लोकल पुलिस से भी सामने आई है। निधि की एक बहन भी है। निधि के कई सारे ऐसे मामले हैं जो कहते हैं कि वो ब्लैकमेल उसने किया। कई ऐसे मामले हैं, ख़ासतौर पर पोस्को एक्ट के तहत कई लोगों को धमकी दी कि जेल भिजवा देंगे। और अगर मैं सही हूँ तो एक पुलिस वाले को भी इसी तरीके से निधि ने ब्लैकमेल किया, और उस पुलिस वाले ने कुछ पैसे देकर अपनी जान बचाई। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जब ये मामले की छानबीन हो रही है, जिस तरह से आगरा में ये गांजे वाली खबर आई, अब उसका यहाँ पुराना पास्ट सामने आ रहा है, तो ये अब सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही है। और यही वजह है कि पुलिस पूरी तरीके से निधि के ही सिर्फ बयान पर भरोसा नहीं कर रही है, और यही वजह है कि पुलिस बाकी चीज़ों को टटोल रही है। कोर्ट में जब 6 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, कल या परसों, कल, तो अदालत ने बाकायदा ये कहा कि जो 10 से 12 किलोमीटर के दौरान जिस रूट पर अंजलि को घसीटा गया 2 घंटे तक, उस पूरे रूट की सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाए कि उन 12 किलोमीटर में वाकई कैमरे हैं कि नहीं हैं तो कितने हैं, और वो कैमरे क्या दिल्ली सरकार ने लगाए हैं, अगर कैमरे लगे हुए हैं तो उसमें से कितने चालू हैं, कितने काम नहीं कर रहे हैं, और उन सारे कैमरों की तस्वीरों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस उसको बाकायदा उसकी हिफाजत करे ताकि उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। क्योंकि 10-12 किलोमीटर का जो पूरा सफ़र है, उसमें ये सारी तस्वीरें अगर मिली तो फिर ये केस बहुत कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर भी फटकार लगाई कि इतने दिन हो गए, आप लोगों को सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ों को संभालनी चाहिए थी। इसके अलावा जिस तरीके से एक सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाया गया कि जब अंजलि कार के नीचे फंसी थी तो एक जगह पे चारों कार से उतरते हैं, और ये बाकायदा कोर्ट पे कहा है दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि उनके पास तस्वीर है, हालांकि ये मीडिया को अभी तक लीक नहीं हुई। तो कार से चारों उतरते हैं, देखते हैं अंजलि को फंसा हुआ, पर उसको निकालने की वजह कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। अब कोर्ट पे पुलिस ने बताया, और ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। अब सोचिए 10-12 किलोमीटर की कुछ और ऐसी तस्वीरें सामने आ गई तो एक चीज़ तय है
और वो ये है कि इन चारों का उतर कर आना, अंजलि को देखना, फिर वापस कार को भगाना, ये जो बहस 304 और 302 की हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि इस केस को दिल्ली पुलिस 302 में तब्दील कर दे, यानी कि मर्डर के केस में। अभी तक 304 है, यानी हत्या की कोशिश का मामला, बल्कि गैर इरादतन हत्या का मामला। तो ये तस्वीरें हो सकता है 302 में इस केस को कन्वर्ट कर दें। आज अंजलि के जो फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर चौरसिया, वो भी जाकर मिले पुलिस वालों से और उन्होंने बताया है कि पुलिस ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी और ये सारी चीज़ें फैक्ट्स आई तो हो सकता है कि हम चार्जशीट से पहले इस केस को 302 में तब्दील कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा मैं आगे ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल कहानी में आज इतना।